हमारी संस्कृति के अंदर गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। हम कोई चीज सीखने जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु ही हमें सिखाता है। कोई भी विद्या हो, कोई भी काम हो, एक व्यक्ति जो जानता है वो दूसरे को जना सकता है। इसीलिए बालक को अध्यापक के पास भेजा जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है कि बेटा तुम वहां जाकर के पढ़ाई करो, और गुरु उसको सिखाता है। सीखने के बाद वो बहुत से कोर्सेज कर सकता है, बहुत सा विद्या अध्ययन कर सकता है, पर प्रारंभिक क्षमता उसको गुरु ही प्रदान करता है। इसलिए माना जाता है कि प्रथम गुरु हमारी माता होती है। तमेव माता च पिता तुमेव। माता जो संस्कार हमारे अंदर रोपित करती है, उन्हीं संस्कार को लेकर के हम बड़े होते हैं। वो संस्कार हमारे जीवन को मोल्ड करते हैं। तो हमारे संतों ने कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान। बड़ी अच्छा उपमा दी गई कि गुरु को प्रणाम करो, बारंबार प्रणाम करो, और कहा कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सदगुरु महाराज अपने समान कर लेते हैं। कहा जाता है एक फिलॉसफर स्टोन होता है जिसको पारस पत्थर कहते हैं, और पारस पत्थर जो है अगर वो स्पर्श करे लोहे को तो सोना बना देता है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है, तब्दीली ले आता है, परंतु वो लोहे को सोना बनाता है, लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता है। पर कहा गुरु महाराज के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने समान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं पहला भक्त मेरा जिज्ञासु होता है। जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा के जरिए, पूछने के जरिए जानना चाहता है। आर्थ, अर्थार्थी और ज्ञानी। संकट आता है, अचानक हम बच गए, कहते हे भगवान, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा से हम बच गए, भगवान का नाम लेते हैं, ओ गॉड। अर्थार्थी, किसी प्रलोभन के लिए, किसी मनोकामना के लिए हम कहते हैं कि साहब हम ये काम कर देंगे और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, अर्थ के लिए। पर भगवान कहते हैं कि इन चार प्रकार के भक्तों में जो मेरा स्वरूप है वो ज्ञानी है। ज्ञानी और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु महाराज ज्ञान देकर के ज्ञानी बनाते हैं। आपने देखा होगा एक चुंबक लिया जाता है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू मेक अ मैग्नेट। तो यह बताया जाता है कि लोहे के टुकड़े को आप एक टेबल पर रख दीजिए, उसके सामने मैग्नेट लाइए, धीरे धीरे मैग्नेट को उसके ऊपर फिराइए, तो धीरे धीरे ऐसे करने से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब हमें नहीं पता वो कैसे होता है, पर जब हम और अध्ययन करते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं तो पता चलता है कि वो मैग्नेट इसलिए बन जाता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक लाइन में स्थित हो जाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है, सब यूनिफॉर्मिटी से सब स्टेज की तरफ देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं। तो ऐसा डिसिप्लिन जब एक लोहे में हो जाता है तो वो चुंबक बन जाता है, और उस चुंबक को आप किसी पिवियट के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर उसको बैलेंस करें तो वो घूम करके नॉर्थ और साउथ पॉइंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास, उसके अंदर चुंबक को
एक नोक के ऊपर उसको बैलेंस करते हैं और वो हमें रास्ता दिखाता है। तो रास्ता दिखाने की क्षमता कैसे आई? रास्ता दिखाने की क्षमता इस प्रकार से आई कि उसके पार्टिकल्स मैग्नेटाइज हो गए, एक दिशा में स्थित हो गए, और एक दिशा में स्थित होने से वो मैग्नेट बन गया। उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं फैलते हैं, एक दिशा में होने से मैग्नेट हो जाते हैं। तो ये तब संभव है जब आदमी का फोकस हो। इसी प्रकार से हमारे अध्यात्म में भी कहा गया कि अगर आपका मन केंद्रित है, योग के अंदर चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। अब हम बैठ गए और संसार का चिंतन कर रहे हैं तो वो योग नहीं है। योग युज धातु से बना है। युज धातु का मतलब मिलना, कनेक्ट करना, जुड़ना। तो जब तक हम एक दिशा पे नहीं जुड़ेंगे तब तक ये स्पिरिचुअल क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएगी। तो ये समझ में आता है कि अगर आदमी का मन एकाग्र हो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन बंधन का कारण भी है। अगर ये संसार में लग गया तो बांध देगा, माया के अंदर लग गया बांध देगा, और अगर माया से हट करके ब्रह्म में लग गया तो आपको मुक्त कर देगा। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो इसलिए सज्जनों, जो मैग्नेट बनने की प्रक्रिया है कि एक मैग्नेट दूसरे लोहे को भी मैग्नेट बना देता है, उसको पूरी वो ताकत, प्रॉपर्टीज दे देता है जो चुंबक में होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी मशीनें काम कर रही हैं, उनके अंदर ये चीज होती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान के हुए विराग बिन सुखी लहे हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के समान भी हो जाए तब भी गुरु के बिना उद्धार नहीं होगा। आपने कथा तो सुनी होगी नारद मुनि की। भगवान का सानिध्य प्राप्त था, भगवान से वार्तालाप प्राप्त करते थे। पिछले जन्मों का इतना प्रारब्ध था जिसके कारण भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। वैकुंठ में जाके भगवान से वार्तालाप करते थे, भगवान का साक्षात्कार होता था। उसके बाद जब एक दिन लौट के आए तो क्या देखते हैं कि वहां मट्टी खोदी जा रही है जहां पर उन्होंने पैर रखे। तो उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? जहां जहां मैं बैठा वहां मट्टी खोदी जा रही है और वहां दूसरी मट्टी डाली जा रही है। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम निगरे हो, तुम्हारा गुरु नहीं है। नुगरे होने के कारण जहां तुम्हारे चरण पड़े हैं वो भूमि दूषित हो गई है, तो उसको खोद करके और वहां स्वच्छ मिट्टी को डाला जा रहा है। तो नारद मुनि कहने लगे मैं फिर गुरु बनाऊंगा। अब उन्होंने गुरु बनाया, एक जो है मछली मार को गुरु बनाया। और आपको सारी कथा पता ही है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, पर कहने का मतलब है कि नारद मुनि को भी गुरु धारण करना पड़ा। तो गुरु जो है, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। इसीलिए कहा कि काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गत मेहमान नहीं गोई। सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि आदमी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और सत्संग सदगुरु महाराज देते हैं। तो वो सत्संग सुन करके जीवन में जो रूपांतरण होगा, आपने देखा होगा गीता क्या है, भगवान कृष्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में सत्संग है। कि हमें अध्यात्म की सारता को समझना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जास वचन रवि करनी कर। अब बहुत से टीकाकार कहते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु महाराज थे नर हरिदास जी। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा,
सिंधु नर रूप हरि, तो कहते हैं नर हरिदास जी का यहां नाम है और अपने गुरु महाराज की वो वंदना कर रहे हैं। पर सवाल है वो गुरु तत्व की वंदना कर रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा होकर के ज्ञान में जन्म देते हैं, जिसको कहा जाता है द्विज। एक तो जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा स्पिरिचुअल बर्थ, स्पिरिचुअल लाइफ सदगुरु महाराज देते हैं, जिसको बैप्टिज्म भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म कहा जाता है। और अपने शास्त्रों के अनुसार उसको हम द्विज कहते हैं, द्विज बनना, दूसरा जन्म पाना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, विष्णु करके सस्टेन करना और शिव करके सारे शंकाओं का समाधान करना। तो ये गुरु महाराज के अंदर कहा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महाराज का जो फंक्शन है वो ज्ञान देकर के व्यक्ति को ज्ञानी बनाना होता है।